माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, पूर्ववत उनके लिए भी पेंशन व्यवस्था को पुनः भारत सरकार प्रारंभ करे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार की तथा स्वयं की जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसे समय में जब उसकी आमदनी के स्रोत बंद हो जाते हैं और वो अपना कार्यकाल समाप्त करके रिटायर हो चुका होता है, पेंशन ही बहुत बड़ा आधार होता है, या उस समय में जो वो बचत करता है वही उसके आगे के जीवन यापन का आधार बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि प्रचलन में रहा है, वह नियम भी रहे हैं कि देश में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, जो संबंधित कर्मचारियों के वेतन से ही फंड काटकर तथा सरकार द्वारा किए गए उपक्रमों के अनुसार चलती है। ऐसा शिक्षकों के लिए भी लागू था, परंतु उक्त पेंशन व्यवस्था 2005 में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई और ये आदेश किया गया कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसके कारण 11 साल से ऐसे शिक्षक और कर्मचारी पेंशन की व्यवस्था से वंचित हैं, जिसके लिए वो निश्चित रूप से चिंतित हैं। हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार भी इसी के कारण फंड को नहीं काट रही है, जिसके कारण पेंशन व्यवस्था की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या 9 लाख है और वो अपनी जो उनको आर्थिक असुविधा हो रही है और उनको लगता है कि वो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रहेंगे रिटायर होने के बाद, वो चिंतित है, आंदोलनरत है और लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से व्यवस्था पुनः लागू की जाए। माननीय नेताजी द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों को देखते हुए पूरी तरह से बौखला चुकी है भाजपा सरकार। पहली बार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा में जमकर बोले हमारे देश के पीएम। देखिए आज के वीडियो क्या कहा है, इसमें हमारे देश के पीएम के विचारों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों के हित में आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। देखिए ये अभी भी सबसे बड़ी खबर। अखबार निकाल के देख लीजिए और अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं और वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शराब कर्ज लेकर के इस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। और देश अब कर्ज की तरह दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप
ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट तो मैंने तो देखा, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के ये राज्य भी इस विकास